दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अमरोहा से समाजवादी पार्टी के विधायक महबूब अली के उस बयान के बारे में जिसने उसने सभी हिंदुओं को चौंका दिया है। खास तौर पर उन हिंदुओं को जो कि सेक्युलर थे और जो लगातार हमें गाली दे रहे थे। दूसरी बात हम करेंगे उन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने मुस्लिम बच्चे और बच्चियों के बारे में जो हिंदुओं को कंटिन्यू धमकी दे रहे हैं या फिर देश विरोधी गद्दारी का पहला सबक याद कर चुके हैं। और तीसरी बात हम करेंगे किस प्रकार से लेबनान में इजराइल ने घुसकर अपनी सेना भेजकर वहां पर बुलडोजर बजाना शुरू कर दिया है और दूसरी तरफ ईरान जो कि खुद एक शिया देश है वो इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ भारतवर्ष में पलने वाले सपोले लेबनान और हिजबुल्लाह तथा नसरुल्लाह को ही सपोर्ट कर रहे हैं। इस पूरे दोगलेपन के ऊपर हम चर्चा करेंगे और आपको एक खुशखबरी देंगे कि आपको जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि आप जो भी पुस्तक हमसे खरीदते हैं उसका एक अंश हम गुरुकुलों में डोनेट करेंगे। वही हमने एक और चेक के माध्यम से 51,000 रुपये अपनी ओर से आयुषी बहन जी के नए बन रहे गुरुकुल के लिए डोनेट कर दिए हैं। अर्थात इस पुस्तक की कीमत हमने अमेजन पर 290 कर दी है और डिलीवरी आदि सब कुछ मिलाकर ये 370 रुपये में आपको कैश ऑन डिलीवरी के साथ अमेजन पर प्राप्त हो जाएगी। या सीधा सा समझे कि 33% छूट के साथ फ्री डिलीवरी और कैश ऑन डिलीवरी तथा साथ ही जो धनराशि आप हमें देते हैं उसमें से भी एक हिस्सा गुरुकुलों के निर्माण में या फिर घर वापसी की हुई बहनों की सहायतार्थ जा रहा है। यदि आप भी इस माध्यम से इनको सहायता करना चाहते हैं तो अमेजन के इस लिंक पर क्लिक करके आप हमारी पुस्तक ले सकते हैं। और जो आपको मैं आज वीडियो में बताने वाला हूं इन सब का इलाज हमने इस 2.5 मोर्चे के चक्रव्यूह नामक कोर्स में ऑलरेडी दे रखा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ छोटे छोटे बच्चों के ये वीडियोस। आपने एक हिजबुल्लाह चीफ को मारा है, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। आई एम टॉकिंग टू द इस्राइल, द चीफ मिनिस्टर ऑफ इस्राइल। मैं हर उस इंसान से बात कर रही हूँ जो फलस्तीन के खिलाफ है। तो ये लड़की स्वयं कह रही है कि तुम कितने नसरुल्लाह मारोगे, हर घर से नसरुल्लाह निकलेगा। वैसे जी न्यूज़ की अदिति त्यागी ने भी एक इंटरव्यू किया था कश्मीरियों का। वहाँ पर कश्मीरी आतंकवादी बता रहे हैं कि हम 500-500 रुपये, हज़ार रुपये के चक्कर में पत्थरबाजी करने के लिए जाया करते थे। हमारी ज़िंदगी पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद हो चुकी थी, लेकिन अब आकर के हमारा जीवन सुधरा है। दूसरी तरफ उन्हीं के बच्चे एक बार फिर से आतंकवादी पैदा करने की बात कर रहे हैं। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि ये जो भीड़ निकली है ये सब शियाओं की भीड़ थी। हिंदुस्तान का एक भी सुन्नी नसरुल्लाह या हिजबुल्लाह या ईरान के समर्थन में बाहर नहीं निकला और शियाओं की तादाद हिंदुस्तान में बहुत कम है। तो अगर इनके घर से कोई नसरुल्लाह निकलेगा भी तो हिंदुस्तान का एक कोई सुन्नी उसको वहीं के वहीं मसल देगा। पहली बात तो ये थी। दूसरा कि ये केवल हिंदुस्तान में चिल्लाते हैं कि नसरुल्लाह निकलेगा। वैसे ऑलरेडी तुम जैसों ने बहुत सारे नसरुल्लाह निकाल रखे हैं, उनको तुम ईरान या लेबनान या इजराइल में क्यों नहीं भेजते हो ताकि वो यहूदियों को वहां जाकर मार सकें। मान लो कि तुमने मशीन की तरह बहुत सारे नसरुल्लाह निकाल भी दिए तो भी उनका क्या फ़ायदा होगा। वो यहीं पर पंचर लगाते हुए या फिर मदरसे में अपने मौलाना का आलाए तनासुल लेते हुए पकड़े जाएंगे। उसके अलावा उनका क्या काम होगा। इसलिए बेहतर तो ये होता कि जितने नसरुल्लाह पैदा कर रखे हैं पहले उनको उठा करके इजराइल से लड़ने के लिए डिपोर्ट कर दो। बाकी अगर नसरुल्लाह पैदा करने वाली बात हुई तो यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे लोग बच जाएंगे, उनसे भी नसरुल्लाह पैदा किए जा सकते हैं। दूसरा ये वीडियो देखिए, मैं इस लड़की का तो चेहरा भी नहीं दिखाना चाहता हूँ और ये वीडियो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल जिसको कि मैंने अभी अभी बनाया है क्योंकि हमारा इंस्टाग्राम फिर से डिलीट हो गया तो वहाँ पर भी मैं ये वीडियो डाल दे रहा हूँ। यूट्यूब बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाता है छोटे बच्चों के वीडियोस डालने के लिए। इस बच्ची के बारे में बता दूं कि इसकी दोस्त है एक पल्लवी। ये कह रही है कि क्योंकि वो हिंदू है इसलिए मैं उसको एक दिन गोली से, अब आप स्वयं समझ जाइए। और ये चीज़ उसकी मैडम रिकॉर्ड करती है और फिर वो पोस्ट करती है। अब आप देखिए नफ़रत 2.5-3 साल की लड़की में इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि वो अपनी सहेली तक के बारे में इतनी बड़ी बात कह रही है। जबकि जब मैंने किताब लिखी थी 2.5 मोर्चे का चक्रव्यूह तो मैंने बताया था किस प्रकार से 5-6 साल के मुस्लिम लड़के और लड़की हमें कन्वर्ट करने का प्रयास किया करते थे उस टाइम की साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए। तब लोगों ने कहा था अरे यार ये पता नहीं कहाँ से लिख दिया अंकुर आर्य ने। लेकिन अब वीडियोज़ आपके सामने आ रहे हैं, अब आपको पता लगेगा कि अंकुर आर्य ने बहुत पहले ही ये सारी चीज़ें लिखकर ऑलरेडी रखी हुई हैं। तो इस छोटी बच्ची का ये वीडियो मैं यहाँ पर साइलेंट करके लगाता हूँ और अगर आप इसको चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके भी देख सकते हैं।
तीसरा वीडियो देखिए, ये एक लड़का जो कह रहा है कि हम हिंदुस्तान के लिए मुर्दाबाद ही बोलेंगे। जब इससे कहा जाता है कि क्या तुम्हें जेल जाने से डर नहीं लगता, तब ये कहता है कि हमें कोई डर नहीं लगता, हम जेल चले जाएंगे लेकिन हिंदुस्तान के लिए जिंदाबाद शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब आप जरा सोचिए कि इनके बच्चों के अंदर इतना जहर भरा पड़ा है तो बड़ों में कितना होगा। अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी अमरोहा के विधायक महबूब अली के विषय में। महबूब अली कह रहा है कि हमारी आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि हम लोग जल्द ही यूपी से योगी को हटा देंगे। हमारी आबादी जल्द ही उत्तर प्रदेश और पूरे भारतवर्ष के ऊपर कब्जा करने वाली है। तो वो हिंदू जो शतुरमुर्ग की तरह गर्दन रेत में धंसा कर बैठे हुए हैं और रात दिन हमें ही गाली देते हैं, जब हम आपको अवेयर करने का काम करते हैं, तो उन लोगों तक ये वीडियो अवश्य पहुंचना चाहिए। जन जन तक, घर घर तक ये वीडियो जाए, तब जाकर बात बनेगी। अन्यथा हिंदुओं के समापन के लिए इन लोगों ने अपनी कमर कस रखी है। मैं तो अभी देख रहा था कि पाकिस्तान के जिस मौलाना को STSJ करने की धमकी दी जा रही है, उसकी खुद की 4 बीवियां हैं और उसी के खुद के पैदा किए हुए 16 बच्चे हैं, और वो कहता है कि 2 बच्चे मुझे दहेज में मिले, अर्थात मेरे 18 बच्चे हो चुके हैं। अब आप जरा सोचें कि आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके दुश्मन देशों में इतनी तेजी से आबादी उन लोगों की बढ़ रही है, उससे भी ज़्यादा तेजी से हिंदुस्तान के अंदर बढ़ रही है। आपकी पूरी खानदान के अंदर 2-4 बच्चे हैं, तो भविष्य किनका होगा? वही चीज़ यहाँ पर महबूब अली ने बता दी है। और सबसे अंतिम बात कि पूरे विश्व के अंदर जितने भी सुन्नियों के देश हैं, उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया है कि हम लेबनान या ईरान के साथ में नहीं खड़े हैं, क्योंकि वो शिया देश हैं। यहाँ तक कि मोहम्मद बिन सलमान ने स्पष्ट कह दिया है कि मैं किसी बाहरी देश के बारे में नहीं सोचूंगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इस्लामिक है, जबकि उससे पहले तो मेरा खुद का राष्ट्र, मेरा खुद का देश है, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने देश के बारे में सोचूंगा। मोहम्मद बिन सलमान ने यहाँ पर बहुत अच्छी बात की है, क्योंकि उसको पता है कि अगर उसने इजराइल की मांद में हाथ देने का काम किया तो वो उसके हाथ समेत उसको ही पूरा का पूरा खा जाएगा। इजराइल इस समय पर ऐसा हो रखा है जैसे कि भड़की हुई शेरनी, वो जो अपने बच्चों पर आते हुए खतरे को देखने के बाद में इतनी ज़्यादा भड़क जाती है कि वो आमने सामने आने वाले अपने शेर तलक को नहीं बख्शती। वो वाला विकराल रूप इस समय पर इजराइल ने धारण किया हुआ है, और इस समय कोई भी इस्लामिक कंट्री उससे भिड़ने का प्रयास नहीं कर रही। हिंदुस्तान के मुसलमान जानबूझकर ये कर पा रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि हम हिंदुस्तान के बॉर्डर के अंदर हैं और इजराइल हमारे ऊपर स्ट्राइक नहीं करेगा, और बाहर निकलकर वो इजराइल के खिलाफ लड़ने जाएंगे नहीं। इसलिए हिंदुओं ने जो अपनी छवि वैश्विक तौर पर बनाई हुई है, उसका लाभ यहाँ पर पलने वाले हरे टिड्डी दल कीड़े मकोड़े उठा रहे हैं, जबकि इनके लोग वहाँ कुत्ते और सुअर की मौत मारे जा रहे हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगता है, और आपको भी लगता है कि जिस प्रकार से पूरी सेना लेबनान में घुस करके अंदर सफाई अभियान चला रही है, जैसे कि 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चल भी रहा है हिंदुस्तान में, वैसा ही कुछ सफाई अभियान उधर चल रहा है। जैसा बुलडोजर यहाँ चल रहा है, वैसे ही बुलडोजर पर बैठकर वो लोग भी डांस कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि समानता बनी रहनी चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और हिंदुस्तान में बढ़ रहे इस कचरे की सफाई के लिए कम से कम इतना तो आप कर ही सकते हैं। साथ ही इससे मिलने वाली धनराशि से आपको मैंने बताया कि हम गुरुकुलों तथा घर वापसी कर रही बहन बेटियों की सहायता में भी खर्च करते हैं। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।